हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ARO री एग्ज़ाम के लिए पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको जीके जीएस के क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपको सेशन पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बेकाल रशियन फेडरेशन दिया गया है, मलावी एशिया दिया गया है, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप दिया गया है, तंगानिका अफ्रीका दिया गया है। तो यहाँ पर जो है झीलें दी गई हैं और बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मलावी झील एशिया में नहीं है, यह आपकी अफ्रीका में है। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था। ARO के मेंस एग्जाम 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर है, वर्ष 1989 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और राज्य यहाँ पर दिया गया है। ओंगे जनजाति अंडमान एवं निकोबार, हलाम जनजाति त्रिपुरा, लेप्चा जनजाति सिक्किम, गद्दी जनजाति गुजरात दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो यह जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। हलाम जनजाति को याद कर लीजिए, यह जनजाति त्रिपुरा राज्य में निवास करती है। प्रश्न नंबर 4, नॉन फाइबर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? मकरी एवं खोज क्षेत्र मिर्जापुर, सोनराई क्षेत्र ललितपुर, भीकमपुर क्षेत्र ललितपुर, कजराहट क्षेत्र सोनभद्र। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मकरी एवं खोज क्षेत्र मिर्जापुर में नॉन फाइबर प्लास्टिक क्ले पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। यह लखनऊ में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सत्य है? यह एक संयोजी ऊतक होता है। यह एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। सभी कथन सत्य है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। सभी कथन सत्य है। रुधिर के संबंध में ये सभी पॉइंट यहाँ पर सत्य लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 7, जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनमें जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होता है। इनकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। इनमें केवल स्वपोषी पोषण पाया जाता है। तो सही नहीं है ऑप्शन डी, इनमें केवल स्वपोषी पोषण पाया जाता है। यह कथन यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यह परजीवी भी होते हैं और साथ में सहजीवी भी होते हैं। तो डी यहाँ पर राइट था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है। मिट्टी का क्षारता की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मिट्टी से संबंधित प्रश्न जो आरओ में पूछे गए थे, तो यह टॉपिक आपको नोट कर लेना है और इसका अच्छे से अध्ययन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में
पाई जाती है और जबकि लवणीय मृदा गुजरात में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारता की समस्या को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पक्षियों का शौर कहा जाता है। इसे घाना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। यह गंभीर तथा बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखना है कोड के माध्यम से। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी राइट है। यहाँ पर जो तीनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 10, मीना-माटा कन्वेंशन का लक्ष्य है शहरी केंद्रों के लिए नवीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का पता लगाना, कृषि में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना, पेरिस समझौते के अनुरूप जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाना, पारे के दुष्प्रभाव से मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। मीना-माटा कन्वेंशन का लक्ष्य था कि पारे के दुष्प्रभाव से मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किमी है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। 1 और 2 यहाँ पर सत्य कथन है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो केवल यहाँ पर ऑप्शन बी राइट था। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रम अनुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नागभट्ट सेकंड दिया गया है, महिपाल, महेंद्रपाल, वत्सराज। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 4, 1, 3, 2। इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में आए थे। यदि आपको उचित लगे तो सन भी याद कर लीजिएगा। वत्सराज का शासनकाल था 775 से लेकर के 800 ईस्वी तक। उसके बाद में नागभट्ट सेकंड, यहाँ पर इनका शासन था 800 से 833 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद में महेंद्रपाल का शासन था 885 से लेकर के 910 तक। कब तक? 910 ईस्वी तक इसने शासन किया था। उसके बाद में महिपाल ने 912 से लेकर के 944 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। तो यहाँ पर हमने इसके सन भी मेंशन कर दिए हैं। तो बी यहाँ पर राइट है। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो। देखिए पेपर को जो है एनालिसिस करके ही प्रश्नों को शामिल करते हैं। दोस्तों, इन चारों नामों से आप कोई भी हल्की सी ट्रिक बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ताकि समझने में आपको आसानी रहे। जब ये प्रश्न आएगा तो आसानी से लग जाएगा। प्रश्न नंबर 13 मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिए गए हैं और सूची सेकंड में राजधानी दी गई है। कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ए का 4 आएगा। पांचाल की अहिच्छद्र, तो यहाँ पर 3 आएगा बी का। तो 4, 3 ऑप्शन बी में है। कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी है। 4, 3, 1, 2 उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं। आप जानते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में ही शामिल थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के
भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो चारों में से देखिए कि यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चार वाक्यों की यह उक्ति है। प्रश्न नंबर 15 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में घटनाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में तिथियां दी गई हैं। सन संबंधी प्रश्न आपको कहीं देखने को वहाँ पर मिले थे परीक्षा में। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में यह विद्रोह हुआ था, तो ये कटु आएगा। बहरामपुर विद्रोह ये हुआ था फरवरी 1857 ईस्वी को, बी का 4 आएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, तो सी का 3 आएगा। वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था, तो डी का 1 आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 2 4 3 1, बहुत ही अच्छा यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इन मृदाओं में पोटास अधिक किंतु फास्फोरस की कमी होती है। गंगा के निचले और मध्यवर्ती मैदानों में ये मिट्टियाँ दोमट और चिकनी होती हैं। तो जलोढ़ मृदा के संदर्भ में देखिए क्या दोनों कथन यहाँ पर सही है? तो सी राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। इन मृदाओं में पोटास की अधिकता होती है किंतु फास्फोरस की कमी होती है। गंगा के निचले और मध्यवर्ती मैदानों में ये मिट्टियाँ दोमट और चिकनी होती है। पेपर को उठा करके देख लीजिएगा भाई, प्रश्न जो है मृदा संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? योजना और प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो योजना से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था और सन भी इसी प्रकार जो दिए गए थे। पीएम जन आरोग्य अभियान 2018 दिया गया है और यह परीक्षा में पूछा भी गया था। समेकित बाल विकास सेवाएं 1975 दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 दिया गया है, यह करेक्ट पॉइंट है, हम सभी जानते भी हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2007 दिया गया है। तो सही सम्मिलित नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने प्रश्न आपको योजनाओं से संबंधित कई प्रश्न करा रखे हैं। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है क्योंकि यह 2007 में प्रारंभ नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था 9 मई 2015 को। जो हमारी वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे उनका बिल्कुल भी यहाँ पर गलत नहीं हुआ होगा। अन्य सभी ऑप्शन यहाँ पर सही सम्मिलित हैं। तो आगे भी प्रश्न जो है भाई बनेंगे इसी प्रकार। इस प्रश्न को लगाइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा एवं कोसी नदी दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस दिया गया है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कुंती पूजा दिया गया है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1 और 3 यहाँ पर सही सम्मिलित है। इन राष्ट्रीय उद्यानों से होकर बहने वाली ये नदियाँ हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी नहीं ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है, तो 2 वाला यहाँ पर सही नहीं था, अन्य सभी यहाँ पर सही हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। संस्थान और स्थापना वर्ष यहाँ पर दिया गया है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न जो परीक्षा में बना था तो हमने इसको फिर मेंशन कर लिया है। दोबारा भी प्रश्न जो बन सकता है। भारत खंडीय संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1900 में हुई थी, तो ए का 1 आएगा। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, यह प्रश्न भी आया था, इसकी स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में। भारत हिंदू नाट्य अकादमी 1975, तो डी का 4 है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। सभी एक दूसरे के सामने सही सम्मिलित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये सभी कहाँ पर हैं? लखनऊ में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 20, वीडियो को भाई लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रिजर्व बैंक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और बैंकों से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे 2 से 3।
तो आपको इस टॉपिक को जरूर याद रखना है और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। समस्त नोटों एवं सिक्कों को जारी करने का एकाधिकार इसे प्राप्त है। कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को समस्त नोटों एवं सिक्कों को जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। शायद जो है नोटों को तो प्राप्त है परंतु सिक्कों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय जो है सिक्कों को जारी करता है। तो पहले वाला स्टेटमेंट गलत हो चुका है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचलन की न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाया जाता है। कौन सी निधि पद्धति को अपनाया जाता है? न्यूनतम वाली को। तो यह वाला स्टेटमेंट सही है। सही कथन का चयन करना था, तो केवल यहाँ पर 2 वाला सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 21, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्तमान में 43 क्षेत्रीय बैंक है जो 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं। ऑप्शन ए में इसको मेंशन किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारी स्वामित्व वाले बैंक हैं क्योंकि बैंक का आधा हिस्सा केंद्र सरकार के पास है। फिर कहा गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 2 प्रमुख नियामक भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड है। और डी में कहा गया है प्रथम क्षेत्रीय बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय बिजनौर में है। कहाँ पर है? बिजनौर में है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसका मुख्यालय बिजनौर में नहीं है, मुरादाबाद में है। मुरादाबाद में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। यहाँ पर जो है सभी पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 2 प्रमुख नियामक भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड होते हैं। और आपका वर्तमान में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो है सन जो है पेपर में देखने को मिला था 1975। तो डी यहाँ राइट है। देखिए मैंने पेपर का अध्ययन किया था बहुत ही अच्छे तरीके से और इसी पर आधारित मैंने प्रश्नों को यहाँ पर आज शामिल किया है। बहुत ही काम का वीडियो है आपके लिए, पूरा देखिएगा। खनिज और खदान, बॉक्साइट, लोहरदगा, अभ्रक, कोडरमा दिया गया है। कोयला झारखंड दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो डी राइट आंसर है। यहाँ पर जो है तीनों ही पॉइंट सही है। बॉक्साइट खनिज जो है इस खदान से, लोहरदगा खदान है, इससे प्राप्त होता है। अभ्रक कोडरमा से और कोयला झरिया से। और ये तीनों कहाँ पर है? झारखंड में है, झारखंड राज्य में है। पहले वाले को जरूर ध्यान रखना है कि लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए ये खदान है जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, विटामिन डी को जो हार्मोन माना जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय सब्जी शोध संस्थान उत्तर प्रदेश दिया गया है। राष्ट्रीय मसाला शोध संस्थान तमिलनाडु दिया गया है। राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय कृषि शोध संस्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दिया गया है। तो बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय मसाला शोध संस्थान तमिलनाडु में नहीं है, केरल राज्य में है। अन्य सभी यहाँ पर सही सुमेलित है। और डी वाले को नोट कर लेना है कि केंद्रीय कृषि शोध संस्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। संस्थान से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आया था आरओ एग्जाम में। वैसे तो आप सभी जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि बढ़ती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 25 का आंसर ऑप्शन बी है। केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि बढ़ती दिया गया है, बढ़ती नहीं है, घटती जाती है। ये हमारा भारत का मैप है। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो पूरब से जो है पश्चिम की ओर घटती भी जाती है। तो ध्यान रख लेना है, कैसे भी प्रश्न बनेगा, यदि
ये कह दिया जाए कि पूरब से पश्चिम की ओर, तो फिर इधर बढ़ती हुई जाएगी, और उत्तर से दक्षिण की ओर कहेगा तो फिर इधर को बढ़ती हुई जाएगी। तो प्रश्न बनेगा, तो भाई कर लेना है। तो इस प्रकार हमने इसको जाना है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। मिलान संबंधी प्रश्न है। संस्थान और यहाँ पर स्थल दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, तो एक अच्छा रहेगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। बी का 3। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान तो जयपुर में है, सी का 2 आएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है, तो डी का 1 आएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 4 3 2 1। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। मिलानी करना है। महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक दिए गए हैं। सिंपल प्रश्न ही पूछा गया था दिनांक संबंधित पेपर में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो ए का 2 लिख दीजिए। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, तो बी का 1 आएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है अक्टूबर का प्रथम सोमवार, तो सी का 4 आएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो डी का 3 आएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 29 है। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समिति और सदस्य संख्या दी गई है। प्राक्कलन समिति 22 सदस्य यहाँ दिए गए हैं। लोक लेखा समिति 30 सदस्य दिए गए हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति 22 सदस्य दिए गए हैं। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो केवल यहाँ पर 3 वाला सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जो कि केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति में भी 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्रश्न नंबर 30 मिलान संबंधी प्रश्न है। देखिए, मिलान संबंधी प्रश्न से हमारे एक प्रश्न से ही कई प्रश्न जो क्लियर हो जाते हैं। राज्य और यहाँ पर नृत्य दिया गया है। असम का नृत्य है ओझापाली, ए का 3 आएगा। हिमाचल प्रदेश का है लुड्डी, तो बी का 4 आएगा। पश्चिम बंगाल का है जात्रा, सी का 2 आएगा। और बिहार का है जाटा जाटिन, तो डी का 1 आएगा। इस प्रकार राइट आंसर होगा 3 4 2 1 ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युद्धाभ्यास और संबंधित देश दिया गया है। हैंड इन हैंड भारत और चीन कन्फर्म है, सही है। कोप इंडिया भारत और रूस दिया गया है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया दिया गया है। एक्वेरियन भारत और मालदीव दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी विकल्प। कोप इंडिया भारत और किस देश के बीच होता है? यूएसए के, तो यहाँ पर होना चाहिए था। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया याद रखना है। एक्वेरियन बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी भारत और मालदीव के बीच ये युद्धाभ्यास होता है। प्रश्न नंबर 32। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग में हमें आंसर देना है। प्रश्न जो बना था परीक्षा में, तो इस प्रश्न को ध्यान करके हमने दोबारा से लिया है क्लास में, ताकि दोबारा ना प्रश्न बन जाए। अगर बन भी जाता है तब भी विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जिट मान हमको बिल्कुल आज से याद कर लेना है। तो 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त करनी है। नैनोमीटर सब में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रश्न में कहा गया है 6 फीट, तो 6 फीट यहाँ पर कहा गया है। तो भाई 6 फीट, 1 फीट को देखना है कि कितने के बराबर होता है। 1 फीट का मान जो होता है वो होता है आपका 0.305 मीटर, जो है 1 फीट का मान होता है। अब नैनोमीटर में कहा गया है 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर जो इसका मान होता है। तो 1 मीटर के स्थान पर आपको रख देना है। तो 6 गुना
0.35 मीटर के स्थान पर रखेंगे 10⁹9 नैनोमीटर रखेंगे। तो जैसे ही आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, और मेन पॉइंट यह है कि यहाँ पर ऑप्शन में 6 में घात दी गई है और 7 में दी गई है। तो आप सबसे पहले इसकी गुना कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसकी यहाँ पर गुना करेंगे तो 6×5 30 और 6×6 18 यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट लगा देनी है आपको 3 अंक के बाद में, तो 1 के बाद में यहाँ पर पॉइंट लग जाएगी और उसके बाद में 10⁹9 नैनोमीटर आ जाएगा। अब देखिए वैल्यू इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, पावर को जो है यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि पावर किसी में नहीं लगी हुई है। तो 3 अंक से पावर जब हटेगी तो यहाँ पर 2 अंक से पावर हटाइए, 183 यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर पॉइंट लगाइए 0 के बाद। तो कितनी पावर बचेगी? तो आपने 2 पावर कम की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻7 आएगा नैनोमीटर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बस आपको 1 फीट की वैल्यू का मान याद रखना है, 0.35 मीटर होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्पादक व उनके प्रमुख उत्पादक देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? अंगूर इटली दिया गया है, मोटा अनाज भारत दिया गया है, तिलहन भारत दिया गया है, कौवा इथोपिया दिया गया है। सही सुमेलित है ऑप्शन डी, 1, 2 एवं 3 यहाँ पर सही है। कौवा इथोपिया नहीं आएगा। कौवा के लिए क्या आता है? ब्राज़ील, ब्राज़ील देश। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में संस्था है, सूची सेकंड में संस्थापक दिए गए हैं। दलित वर्ग मिशन 1906 का संबंध किससे है? देख लेना आपको यहाँ पर। तो इनका संबंध है BR शिंदे से, यानी कि एक 1 आएगा। बहुजन समाज 1910 का संस्थापक है मुकुंदराव पाटिल, तो यहाँ पर 2 आएगा। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 बहिष्कृत हितकारी सभा BR अम्बेडकर, तो सी का 3, और सी का 3 आपने देखा भी होगा, ए और बी में है। और डी का 4 ही दिया गया है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 हरिजन सेवक समाज महात्मा गांधी, तो डी का 4। 3 और 4 तो कन्फर्म था, पहले और दूसरे में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ये राइट आंसर है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में खास बात यह है कि यहाँ पर जो है सनों को भी मेंशन किया गया है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। बहुजन समाज की 1910 में हुई थी। दलित वर्ग कल्याण संस्थान की स्थापना 1924 में हुई थी। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। एक प्रश्न में ही आपको 2 प्रश्न देखने को मिल गए हैं, इसलिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी क्लास में। तो आप भाई वीडियो को पूरा वॉच किया करो। कुछ क्वालिटी का मैक हमारे पास नहीं है, इसलिए थोड़ी आवाज़ जो है अच्छी नहीं आती होगी, परंतु प्रश्नों का लेवल अच्छा होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही क्लास को अटेंड जरूर किया करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य व चंद्रमा की स्थिति समकोण पर होती है, तब पृथ्वी पर लघु ज्वार आते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब पृथ्वी का उच्च ज्वार आता है। देखना है कि केवल 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, या न तो 1 और न ही 2 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सूर्य चंद्रमा की स्थिति जब समकोण पर होती है तो लघु ज्वार आता है। सूर्य चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं, एक सीध में होते हैं ऐसे, तो तब जो है दीर्घ ज्वार आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निहित होगा यदि वह व्यक्ति भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सी राइट आंसर है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 37 है।
समीक्षा अधिकारी की बहुत अच्छी पोस्ट है इस बार है, तो बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भी क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी वे सभी सॉलिड मिलेंगी। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। घाटी और राज्य यहाँ पर दिया गया है। तो मरखा घाटी का संबंध जो लद्दाख से है, ए का 2 आएगा। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश, सी का 1। जुकू घाटी नागालैंड, सी का 4। और नेलोंग घाटी उत्तराखंड, डी का 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो चुका है। हमने 37% इस क्लास में शामिल किए थे। सेशन आपको जैसा भी लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।